हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्काल्प स्टार्ट कर दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेड नेक फेस का, और वो 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्काल्प क्या होता है ये देखा, और उसका जो एक्सटेंट होता है कहाँ से कहाँ तक होता है वो भी देखा, और देखिए उसके लेयर्स। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उसका जो आर्टेरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व सप्लाई जो भी है, एंड उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी, वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो के जो नोट्स होंगे वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो कुछ भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा उसका एक ओवरव्यू देखते हैं। तो क्या हमने क्या स्टार्ट किया था? स्कैल्प स्टार्ट किया था। और स्कैल्प क्या होता है? ये क्या होता है? एक सॉफ्ट टिश्यू होता है कवरिंग द क्रैनियल वॉल्ट। हमारे क्रैनियम को कवर करने वाला एक लेयर होता है, जो कि कितने लेयर से बनता है? 5 लेयर से बनता है। और इसके जो लेयर्स है वो याद रखने में बहुत ईजी है, क्योंकि ये इसके नाम में ही है, दैट इज SCALP, स्कैल्प। इससे क्या बनते हैं? 5 लेयर्स। तो एस से क्या होता है? स्किन। फिर आता है सी से क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू, और उसी को क्या बोलते हैं? सुपरफिशियल फेशिया। स्किन के नीचे सुपरफिशियल फेशिया, उसके बाद आता है डीप फेशिया, दैट इज एपिक्रैनियल एपोन्यूरोसिस। उसके बाद आता है लूज एरियोलर टिश्यू, एंड देन आता है पेरिक्रैनियम, जो हमारे क्रैनियम को कवर करता है। क्या है? पेरिक्रैनियम। ये हो गए उसके 5 लेयर्स। फिर हमने इंडिविजुअली इस 5 लेयर्स के बारे में देखा था, उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। और उसके बाद हमने देखा था सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन। सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन, इसके कितने लेयर्स होते हैं? ये 6 लेयर्स से फॉर्म होता है। कौन कौन से? पहला है स्किन, दूसरा है सुपरफिशियल फेशिया, उसके बाद है इपिक्रैनियल एपोन्यूरोसिस, दैट इज डीप फेशिया, और उसके बाद है एक फेशिया आता है जो कि है टेम्पोरल फेशिया। ओके, टेम्पोरल फेशिया। उसके बाद है टेम्पोरालिस मसल। ओके, और उसके बाद है पेरिक्रैनियम। इस 6 लेयर से क्या फॉर्म होती है? सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन। ओके, तो यहाँ तक हमने कल देखा था, और अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप वीडियो में से देख सकते हो। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द स्काल्प एंड द सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन। ओके, तो स्काल्प को कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? तो पहली, इन फ्रंट ऑफ द ऑरिकल, मतलब ऑरिकल मतलब क्या? अपना जो ईयर होता है उसके सामने। ओके, स्काल्प को उसके सामने कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? तो उसमें पहला है सुप्रा ट्रॉक्लियर, देन सुप्रा ऑर्बिटल, एंड देन सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरीज। ये 3 आर्टरीज है जो कि स्काल्प को अपने ईयर के, मतलब ऑरिकल के आगे सप्लाई करती है। ओके, अब देखो ये जो सुप्रा ट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल है, ये क्या है? ये जो सुप्रा ट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल है, ये किसकी ब्रांच है? इट इज अ ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ओके, इट इज अ ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी, और ऑप्थेल्मिक आर्टरी किसकी ब्रांच है? दैट इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ओके, और जो ये सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है, ये किसकी ब्रांच है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ओके, देन उसके बाद देखते हैं बिहाइंड द ऑरिकल, मतलब अपने ईयर के पीछे की साइड स्काल्प को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? तो उसमें है पोस्टीरियर ऑरिकुलर। देखो, बिहाइंड द ऑरिकल नाम में ही बिहाइंड द ऑरिकल, बिहाइंड मतलब पोस्टेरियरली, तो पोस्टेरियर ऑरिकुलर। ओके, और ऑसिपिटल आर्टरीज। पोस्टेरियरली क्या प्रेजेंट होता है? ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस प्रेजेंट होता है। उससे आप याद रख सकते हो कि पोस्टेरियरली कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? ऑसिपिटल आर्टरी। तो ये हो गया अबाउट द आर्टेरियल सप्लाई बिहाइंड द ऑरिकल। ओके, और ये जो दोनों ब्रांचेस है, ये दोनों जो आर्टरीज है, ये किसकी ब्रांचेस है? ये ब्रांचेस है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो स्काल्प का जो ब्लड सप्लाई है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? बोथ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। बहुत ज़्यादा मतलब रिच ब्लड सप्लाई होता है स्काल्प के लिए, वो किससे आता है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे दिखाया गया है सुप्रा ऑर्बिट ट्रॉक्लियर आर्टरी, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, और पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरीज, एंड दिस इज द ऑसिपिटल आर्टरी। देखो यहाँ पे ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस रहता है, तो वहाँ से कौन सी आर्टरी निकलती है? ऑसिपिटल आर्टरी। ओके,
तो ये हो गया अबाउट द आर्टरियल सप्लाई ऑफ द स्काल्प एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन। तो अभी बात करते हैं अबाउट द वेनस ड्रेनेज ऑफ द स्काल्प। तो उसमें क्या होता है, द वेन्स ऑफ द स्काल्प अकम्पनी द आर्टरीज एंड हैव सिमिलर नेम्स। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पे आर्टरीज देखी है, जो आर्टरीज के नाम है वही नाम किसके होंगे, वेन्स के भी होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा सुप्राट्रॉक्लियर आर्टरी, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, तो यहाँ पे वेन्स के नाम क्या होंगे, सुप्राट्रॉक्लियर वेन एंड सुप्रा ऑर्बिटल वेन। ऐसे ही जो भी आर्टरीज होंगी और तो उससे अकम्पनी करेंगी हमारी वेन, और उसी का नाम उसका नाम जो है उसी से होगा। ओके, तो जो वेनस ड्रेनेज है उसको हम इस डायग्राम से समझेंगे। तो देखो, द supratrochlear and supraorbital veins unite at the medial angle of the eye forming the angular vein। ओके, क्या होता है, जो supratrochlear and supraorbital vein है, देखो ये है supraorbital vein एंड दिस वन इज द supratrochlear vein। ये क्या करती है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये यूनाइट कर रही है। ओके, यहाँ पे ये क्या कर रही है, यूनाइट कर रही है, और क्या क्या फॉर्म कर रहा है, एंगुलर वेन। दिस इज द एंगुलर वेन। ओके, देखो ये है सुप्रा ऑर्बिटल वेन और ये है सुप्राट्रॉक्लियर वेन। ये कहाँ पे यूनाइट हो रही है, यहाँ पे जो आई का मीडियल एंगल है वहाँ पे वो क्या हो रहा है, यूनाइट हो रही है, और वो क्या बना रही है, एंगुलर वेन। ओके, उसके बाद है इट कंटिन्यूज डाउन एज द फेशियल वेन। देखो, और ये जो एंगुलर वेन है ये नीचे क्या कैसे कंटिन्यू हो रही है, इसका नाम नीचे आके चेंज हो गया, क्या हो गया, फेशियल वेन। ओके, सुप्राट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्राट्रॉक्लियर मिलकर एंगुलर बनी, और एंगुलर नीचे जो है वो कंटिन्यू हो रही है फेशियल वेन के नाम पर। तो उसके बाद है द सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन डिसेंड इन फ्रंट ऑफ द ट्रैगस, enters the parotid gland and joins the maxillary vein to form the retromandibular vein। ओके, तो इस पे क्या है, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। देखो ये है सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, ये किसके, दिस वन इज द सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। ये किसके साथ मिलती है, ये है मैक्सिलरी वेन। देखो ये मैक्सिलरी वेन के साथ मिलती है, और ये क्या फॉर्म करती है, रेट्रोमैंडिबुलर वेन। सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन यूनाइटेड विद द मैक्सिलरी वेन टू फॉर्म द रेट्रोमैंडिबुलर वेन। ओके, तो उसके बाद जो रेट्रोमैंडिबुलर वेन है वो अगेन दो डिवीजन में डिवाइड होती है। देखो, पहला है एंटेरियर डिवीजन और उसके बाद है पोस्टीरियर डिवीजन। ओके, जो रेट्रोमैंडिबुलर वेन है वो किस में डिवाइड होती है, दो डिविजन्स में डिवाइड होती है। पहला कौन सा है, एंटेरियर रेट्रोमैंडिबुलर वेन, एंड सेकेंड वन इज द पोस्टीरियर रेट्रोमैंडिबुलर वेन। देखो ये कौन सा डिवीजन है, ये देखो, ये वाली है रेट्रोमैंडिबुलर वेन, ये है सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, ये है मैक्सिलरी वेन। ये दोनों यूनाइट होके बन गई रेट्रोमैंडिबुलर वेन, और ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन आगे चल के दो डिविजन्स में डिवाइड होती है। पहला है, ये होती है एंटेरियर, दिस वन इज द एंटेरियर डिवीजन ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर वेन, एंड दिस वन इज द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर वेन। ओके, तो पहले देखते हैं अबाउट द एंटेरियर डिवीजन ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर वेन। ये क्या होती है, ये किसके साथ यूनाइट होती है, यूनाइट्स विद द फेशियल वेन। ओके, देखो ये है एंटेरियर डिवीजन ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर वेन, और यहाँ से आ रही है फेशियल वेन। ये एंटेरियर रेट्रोमैंडिबुलर वेन किसके साथ यूनाइट होती है, फेशियल वेन के साथ यूनाइट होती है, और क्या फॉर्म करती है, फॉर्म द फेशियल वेन। ओके, फॉर्म द कॉमन फेशियल वेन। ये देखो, ये है कॉमन फेशियल वेन। ओके, यहाँ से एंटीरियर रेट्रोमैंडिबुलर वेन आई, यहाँ से फेशियल वेन आई, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, कॉमन फेशियल वेन। ओके, और ये जो कॉमन फेशियल वेन है ये किस में ड्रेन करती है, इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन। कॉमन फेशियल वेन ड्रेन्स इनटू इंटरनल जुगुलर वेन। ओके, तो ये हो गया अबाउट द एंटेरियर डिवीजन ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर वेन। इसके बाद हम देखते हैं अबाउट द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर वेन। तो ये किसके साथ यूनाइट करती है, विद द पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन टू फॉर्म द एक्सटर्नल जुगुलर वेन। ओके, देखो जो ये पोस्टीरियर डिवीजन है रेट्रोमैंडिबुलर वेन का, ये किसके साथ यूनाइट होता है, इट यूनाइट्स विद द पोस्टेरियर ऑरिकुलर। मतलब देखो ये ऑरिकल है, ऑरिकल के पीछे की साइड कौन सी वेन है, पोस्टेरियर ऑरिकुलर वेन है। ओके, ये किसके इसके साथ यूनाइट होती है, पोस्टेरियर डिवीजन ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर वेन इज यूनाइटेड विद द पोस्टेरियर ऑरिकुलर वेन, और ये क्या फॉर्म करती है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन।
देखो यहाँ पे एक्सटर्नल जुगुलर वेन हो गया, किसने किया, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन ने यूनाइट करके क्या बनाया, एक्सटर्नल जुगुलर वेन। और अभी ये जो एक्सटर्नल जुगुलर वेन है ये किस में ड्रेन करेगी, सबक्लेवियन वेन में। ओके, तो ये हो गया अबाउट द वेनस ड्रेनेज ऑफ द स्काल्प। अभी हम देखेंगे स्काल्प का लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज बहुत इजी पार्ट है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें आपको याद रखनी है, जो कि है पहला एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्काल्प और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्काल्प। स्काल्प का जो एंटीरियर पार्ट है वो कौन सी लिम्फ नोड में ड्रेन होता है, इनटू द प्री ऑरिकल, मतलब ऑरिकल के सामने वाला। एंटीरियरली, ओके, एंटीरियरली हम ऑरिकुलर के सामने भी कंसिडर कर सकते हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्काल्प समझने के लिए। एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्काल्प ड्रेन इनटू प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड एंड द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्काल्प ड्रेन इनटू द पोस्टीरियर ऑरिकुलर लिम्फ नोड। नाम में ये पोस्टीरियर पार्ट है स्काल्प का, कहाँ पे ड्रेन हो रहा है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर लिम्फ नोड में ड्रेन हो रहा है। तो ये हो गया अबाउट द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द स्काल्प। नाउ वी विल कंटिन्यू विद द नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई ऑफ द स्काल्प, तो क्या होता है, द स्काल्प एंड टेम्पल आर सप्लाइड बाय 10 नर्व्स ऑन ईच साइड। ओके, तो ईच साइड कौन सी हो गई, एक तो इन फ्रंट ऑफ द ऑरिकल एंड बिहाइंड द ऑरिकल। ओके, ये दो साइड पे स्काल्प का नर्व सप्लाई होता है। तो आउट ऑफ दिस जो 5 नर्व्स होती है, जो 5 नर्व्स मतलब ऐसे डिवाइड हो गई, ये जो 10 नर्व्स है ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है, 5 नर्व्स और 5 नर्व्स। 5 नर्व्स आ गए आपके इन फ्रंट ऑफ द ऑरिकल और 5 नर्व्स आपके आ गए बिहाइंड द ऑरिकल। तो जो पहले 5 नर्व्स है जो कि है इन फ्रंट ऑफ द ऑरिकल, उसमें भी 2 डिवीजन हो गए। उसमें क्या है, 4 जो है वो सेंसरी है और एक जो नर्व है वो मोटर नर्व है। तो ये 4 सेंसरी और एक मोटर नर्व जो है वो कहाँ से एंटर करती है, इंटर द स्काल्प इन फ्रंट ऑफ द ऑरिकल। ओके, तो मैं एक डायग्राम से आपको बताती हूँ। तो देखो ये है उसका नर्व सप्लाई। ओके, ये है नर्व सप्लाई ऑफ द स्काल्प। तो इसमें क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ द ऑरिकल जो सेंसरी नर्व्स है वो कौन कौन सी नर्व्स है, देखो, सुप्राट्रॉक्लियर नर्व, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, जाइगोमैटिको टेम्पोरल नर्व एंड ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। ये जो 4 नर्व्स है ये क्या है, ये सेंसरी नर्व्स है। ओके, और ये जो टेम्पोरल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व है ये क्या है, मोटर नर्व है। उसके बाद है बिहाइंड द ऑरिकल। देखो द रिमेनिंग 5 नर्व्स, अभी यहाँ पे 5 नर्व्स हो गए जो कि कहाँ से एंटर करते हैं, ऑरिकल के आगे से एंटर करते हैं। और तो अभी देखते हैं बिहाइंड द ऑरिकल। ओके, जो वो 5 बचे हैं उसमें भी 4 सेंसरी और 4 मोटर। तो अभी देखते हैं बिहाइंड द ऑरिकल, तो उसमें कौन कौन से है, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, ये है ग्रेट ऑरिकुलर नर्व की पोस्टीरियर डिवीजन। उसके बाद है लेसर ऑसिपिटल नर्व, ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व एंड द थर्ड ऑसिपिटल नर्व। ये क्या, तो ये क्या हो गए, ये हो गए सेंसरी नर्व्स। और इसके बाद क्या है, मोटर नर्व, कौन सी है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। ये क्या है, मोटर नर्व, जो कि सप्लाई करती है बिहाइंड द ऑरिकल। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्लिनिकल एनाटॉमी विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। देन पहला क्या है उसमें, बिकॉज ऑफ द अबंडेंस ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड द स्कैल्प इज द कॉमन साइट फॉर सेबेशियस सिस्ट। ओके, तो मैंने पहले ही लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो स्किन होती है, जो स्कैल्प की जो पहली लेयर होती है स्किन, उसमें मोर नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड होती है। तो स्किन में जो सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट है उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, सेबेशियस सिस्ट फॉर्म होता है। तो ये क्या होता है, कॉमन साइट हो जाती है सेबेशियस सिस्ट के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ बुक से कि कैसे कंडीशन होती है। सी, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे सिस्ट फॉर्म हो चुके हैं। दिस इज़ द सेबेशियस सिस्ट। ओके, तो जो स्काल्प है, स्काल्प का जो स्काल्प की जो लेयर है पहली स्किन, तो उसमें क्या होता है, सेबेशियस सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं। ओके, तो ये हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद है द लेयर ऑफ द लूज एरियोलर टिश्यू इज नोन एज द डेंजरस एरिया। ओके, कौन सी लेयर है, लूज एरियोलर टिश्यू। तो आप मुझे बताइए कि लूज एरियोलर टिश्यू स्काल्प की कौन से नंबर की लेयर है। ओके, तो द स्काल्प बिकॉज ऑफ द इमिशरी वेन्स का, क्योंकि वो जो लूज एरियोलर टिश्यू है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, इमिशरी वेन प्रेजेंट होती है। देखो ये है लूज एरियोलर टिश्यू और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ये इमिशरी वेन। ये इमिशरी वेन प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है,
में ट्रांसमिट इन्फेक्शन फ्रॉम स्काल्प टू द क्रैनियल वेनस साइनस, मतलब स्काल्प से कहाँ आएगा, क्रैनियल वेनस साइनस में आएगा बिकॉज ऑफ दी इमिशरी वेन। इस इमिशरी वेन के थ्रू वो इन्फेक्शन जो है वो क्रैनियल वेनस साइनस पे आएगा, इसलिए उसको क्या कहते हैं, डेंजरस एरिया ऑफ द स्काल्प। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द स्काल्प। और इस लेक्चर के जो नोट्स है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। एंड अगर आपको कोई क्वेरी होगी, कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक वी आर कंटिन्यूइंग विद द लैक्रिमल अपैरेटस, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।